नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। स्वच्छ भारत अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल की सबसे करीब योजना है। केंद्र सरकार ने इस बार 12,300 करोड़ का बजट स्वच्छ भारत को दिया है। आज देश में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के लिए शहरों की रैंकिंग के परिणाम जारी किए गए, जिसमें इंदौर को चौथी बार देश के सबसे साफ शहर होने का गौरव हासिल हुआ। लखनऊ की रैंकिंग भी सुधरी है, जिसके बाद लखनऊ नगर निगम के अफसरों में खुशी का माहौल है। पिछले वर्ष रैंकिंग में 116वें स्थान से पिछड़कर लखनऊ 121वें स्थान पर पहुंच गया था। स्वच्छ महोत्सव नाम के इस कार्यक्रम में देश के कुल 129 शहरों को पुरस्कार दिए गए। इसमें यूपी के 3 शहरों वाराणसी, शाहजहांपुर और फिरोजाबाद को चुना गया है। गंगा किनारे के सबसे साफ शहर का खिताब वाराणसी को मिला है। हालांकि सबसे बड़ा सच ये भी है कि स्वच्छता अभियान पर हजारों करोड़ों फूंकने वाली तमाम योजनाओं के बावजूद यूपी साफ नहीं हो सका है। लखनऊ से लेकर वाराणसी तक गंगा, यमुना, गोमती जैसी नदियों में आज भी नालों का गंदा पानी गिर रहा है। लखनऊ में घर घर से कूड़ा उठाने वाली अहम योजनाएं खुद कूड़े में तब्दील हो चुकी हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि सफाई के नाम पर क्या सिर्फ सरकारी खजाना साफ हो रहा है? और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे प्रमुख संवाददाता लखनऊ से मनीष श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2020 का ऐलान कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के 3 शहर इसमें चुने गए हैं। हालांकि नोएडा भी पहली रैंकिंग पर है और गंगा किनारे बसे वाराणसी को भी पहला नंबर मिला है, लेकिन अभी और सुधार की जरूरत है उत्तर प्रदेश में। जिस तरह से इंदौर 4 साल से लगातार पहले नंबर पर आ रहा है, उत्तर प्रदेश का कोई शहर इस रैंकिंग को हासिल क्यों नहीं कर पा रहा है? बिल्कुल भानु, आप सही कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश का कोई भी शहर इस रैंकिंग को हासिल नहीं कर पा रहा है। हालांकि पहली बार उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अभी कुछ देर पहले ही आधिकारिक जानकारी साझा की है, जिसमें ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के 19 नगर, 19 निकाय विभिन्न श्रेणियों में उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में। और लखनऊ की रैंकिंग भी पूरे देश में सुधरी है, 12वां स्थान मिला है। लेकिन जिस प्रकार से इंदौर को लगातार चौथी बार खिताब मिला है देश का सबसे साफ शहर होने का, तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश के लिए ये एक निराशा भरी बात है। लेकिन लखनऊ नगर निगम के अफसरों की माने तो फिलहाल रैंकिंग सुधरी है और गंगा किनारे नगरों में, 7 नगरों में वाराणसी को पहला स्थान मिला है। और केंद्रीय आवास एवं विकास मंत्री हरदीप पुरी ने खुद ऐलान किया है और वाराणसी की तारीफ भी। लेकिन फिलहाल देश में स्वच्छ भारत अभियान की दिशा में अभी कई महत्वपूर्ण पहल करने की जरूरत है। हालांकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों ही उत्तर प्रदेश से आते हैं और लगातार स्वच्छ भारत की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भानु ये है कि अरबों रुपए फूकने के बावजूद जो स्वच्छता की योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं बदहाली की शिकार हो रही हैं। और स्वच्छ भारत के नाम पर ब्यूरोक्रेसी करोड़ों रुपए लूट भी रही है। अगर हम लखनऊ की बात करें, लखनऊ की स्थिति सुधरने पर अफसर भले ही अपना सीना ठोके, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू जो बहुत विषम परिस्थितियां लखनऊ की हैं वो ये है कि लखनऊ में जिस भी एजेंसी को डोर टू डोर सर्वे का काम सौंपा जाता है, कूड़ा उठाने का काम सौंपा जाता है, इससे पहले ज्योति इन्वायरो टेक कंपनी को सौंपा गया, उसको भ्रष्टाचार के कारण हटाना पड़ा, करोड़ों रुपए उसने हजम कर लिए, घरों से कूड़ा नहीं उठा। उसके बाद चाइनीज कंपनी इको ग्रीन को ये लखनऊ में काम सौंपा गया, इसने भी करोड़ों रुपए सरकार से लिए और घर घर से कूड़ा नहीं उठा। और हाल ही में इको ग्रीन कंपनी को लखनऊ नगर निगम के पार्षदों के दबाव के चलते और भ्रष्टाचार के कारण उसको हटा दिया गया। अब सरकार और जी, लेकिन ये दिखाता है कि फिलहाल स्वच्छता की दृष्टि से हम फिलहाल पीछे हैं। लेकिन उम्मीद जगी है कि इंदौर के रहने वाले आईएएस अजय द्विवेदी लखनऊ के नगर आयुक्त बने हैं, तो उम्मीद है कि आने वाले समय में लखनऊ बेहतरी करेगा। लेकिन स्वच्छता की दृष्टि से फिलहाल उत्तर प्रदेश का कोई भी शहर पायदान पर तो नहीं पहुंचा है भानु। जी बिल्कुल मनीष। लेकिन मनीष, अब एक सवाल ये भी उठता है कि जो भी रैंकिंग है, माफ करना, इस वक्त हमारे साथ दिवाकर त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं,
पूर्व आईएएस हैं दिवाकर त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। जी दिवाकर जी, आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, पहुंच रही है जी। दिवाकर जी, इस बार जो स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ है 2020, उसमें उत्तर प्रदेश के 3 शहरों को पुरस्कार के लिए चुना गया, शाहजहांपुर, फिरोजाबाद और नोएडा भी यहां पहली रैंकिंग पर आया है, लेकिन गंगा किनारे बसा वाराणसी भी पहले नंबर पर है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जो ये रैंकिंग है उत्तर प्रदेश में आ रही हैं, क्या इनसे संतुष्टि कर लेनी चाहिए? क्योंकि अन्य शहर तो अभी बहुत आगे है, हम उन राज्यों के उन शहरों को कब छू पाएंगे? देखिए, ये बहुत ही चैलेंजिंग काम है सफाई का, और मैं ये कह सकता हूं कि लखनऊ में जिस तरह से और जिस तेजी से जनसंख्या की ग्रोथ हो रही है, पिछले 20 साल में 20 लाख आबादी बढ़ी है, और उसी के अनुपात से कूड़ा भी बहुत बढ़ता है और तमाम सारे डिस्पोजेबल चीजें होती हैं जिनको करना पड़ता है। लेकिन इधर जो है पिछले साल 2 साल में 3 साल में लगातार जो मेहनत हुई है उसका असर आया है और दिख रहा है। पहले जैसे रोड साइड में कूड़ा पड़ा रहता था, अब वो नहीं दिखता, और जो लिक्विड वेस्ट भी है उसका भी डिस्पोजल प्रॉपर हो रहा है। तो जो पहले सिनेरियो हुआ करता था उससे हम बहुत बेहतर हो गए हैं, और पहले जो हमारी रैंकिंग हुआ करती थी उस रैंकिंग से भी हम बहुत अच्छी पोजीशन पे आगे बढ़ गए। जी जरूर, हम पहले से जरूर बेहतर हुए हैं, लेकिन अगर हम बात करें इंदौर की, तो वो पिछले लगातार 4 साल से नंबर 1 पर बना हुआ है, और उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा शहर नहीं आया है जो देश में दूसरी तीसरी रैंकिंग पर भी आया हो। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि देश में इतना बड़ा आंकड़ा पाने के लिए, नंबर 1 बनने के लिए उत्तर प्रदेश को और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, और कितना वक्त चाहिए, और कितना बजट चाहिए? बजट की उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बात सिर्फ ये है कि इंदौर में जैसे एक कल्चर बन गया है, जैसे वहां की जो जनता है वो भी कॉन्शियस है इस बात के लिए कि इधर उधर कूड़ा ना फेंका जाए, और शहर की सफाई में वो पूरी भागीदारी जैसे वहां की जनता भी समझती है और रखती है। अब धीरे धीरे यहाँ लखनऊ में ये चीज आनी शुरू हो गई है, पहले ये बिल्कुल नहीं थी और लोग बेपरवाही से करते थे। जी, यानी कि दिवाकर त्रिपाठी जी, अभी जो जनता है उसको, जनता को और जागरूक होना पड़ेगा शायद स्वच्छता के प्रति। जी मैं रोकने चाहूंगा, मनीष कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी मनीष। देखिए भानु, दिवाकर जी गृह मंत्री राजनाथ सिंह के प्रतिनिधि भी हैं लखनऊ से, और लखनऊ नगर निगम के मुखिया भी रहे हैं, और लखनऊ के बारे में दिवाकर जी से बेहतर शायद ही कोई समझता हो और साफ सफाई के बारे में। दिवाकर जी ये बताइए कि आप आज देखिए तकनीक के इस दौर में, जिस दौर में आप थे लखनऊ नगर निगम में, और आज के दौर में बजट भी बढ़ा है, तकनीक भी बढ़ी है, लेकिन लखनऊ पहले ज्यादा साफ रहता था, और अब जो है लखनऊ की हालत जो है वो ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं स्थिति जरूर सुधरी है, लेकिन जिस प्रकार से लखनऊ की रैंकिंग और बेहतर होनी चाहिए, टॉप 10 में भी लखनऊ अपनी जगह नहीं बना पाया, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, लखनऊ थोड़ा सा एक समय लगता है चीजों में, लेकिन इधर जो कॉन्शियसनेस आई है, मैं कह सकता हूँ पिछले 2-3 साल से जो उनका स्टाफ था और जो लीडरशिप रही है लखनऊ में, जो अधिकारी रहे हैं नगर आयुक्त वगैरह, उन्होंने बहुत मेहनत की है, और पहली बार एक टारगेट लेके वो लोग चले हैं कि हमको भी जो है इंदौर के रास्ते चलना और बहुत साफ सुथरा करना है इसको। तो ये जो ट्रेंड आया है ये अभी चूंकि रिसेंट है, लेकिन मैं समझता हूं कि थोड़े दिन में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और लखनऊ जिस ट्रैक में जा रहा है, तो भले ही इंदौर इस वक्त बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन आने वाले समय में हम जरूर उनके काफी करीब होंगे। आप जिन नगर आयुक्त की बात कर रहे हैं, डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी, उनको तो सरकार ने मेयर से विवाद के चलते हाल ही में हटा दिया, इससे क्या मैसेज जाएगा? ब्यूरोक्रेसी कहीं ना कहीं इससे हतोत्साहित भी हुई है। नहीं, हतोत्साहित होने की बात सही है। देखिए, जो मेहनत उन्होंने की थी उस मेहनत से रैंकिंग में जंप तो आया ही आया है, वो कहीं वेस्ट तो गई नहीं। ट्रांसफर तो पब्लिक सर्विस में होता रहता है, डिफरेंसेस होते रहते हैं, पोस्ट बदलती रहती है, लेकिन आदमी जिस पोस्ट में रह के फिर निकलता है, पीछे वो एक ट्रैक छोड़ के जाता है, ट्रेडिशन छोड़ के जाता है, और एक मोहर लगा के जाता है कि देखो ये हो सकता है, इतनी साफ सफाई हो गई है, आगे भी सफाई हो सकती है। तो धीरे धीरे फिर वो ट्रेंड में आता जाता है, तो वो वेस्टेज नहीं रहा है। इन लोगों ने जो मेहनत की है उसका असर आया है, रैंकिंग इंप्रूव हुई है, सफाई इंप्रूव हुई है, और शहर
पहले से बेहतर हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बेशक जितना कि हम आप चाहते हैं अभी हम उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट के रास्ते में हम हैं। दिवाकर जी, सफाई व्यवस्था जो ठेके पर चल रही है, संविदा सफाई कर्मियों के सहारे हर महीने 3 करोड़ रुपए का लखनऊ नगर निगम से भुगतान होता है, जिसमें कोरोना काल से ही तकरीबन 2000 सफाई कर्मचारी गायब मिले थे। न्यूज इंडिया ने इसको प्रमुखता से दिखाया भी था। ऐसे में क्या लखनऊ शहर की सफाई व्यवस्था जो ठेके पे दी गई है, तकरीबन 6000 के आसपास संविदा सफाई कर्मी जो संविदा पर कार्यरत है, वो वार्डों में नहीं दिखते, डोर टू डोर कूड़ा नहीं उठता, इसको लेकर के क्या कहेंगे? नहीं, आपकी चिंता सही है और मैं समझता हूं कि अभी शायद पहले भी उस पर कुछ व्यवस्था चल रही हो, कुछ सोच चल रहा हो और जिसमें मतभेद रहे हो। और अभी ये जो नए आए हैं नगर आयुक्त और नौजवान है, बहुत अच्छे अधिकारी हैं। मुझे लगता है कि जो जहां जहां कुछ गैप्स हैं उन चीजों में सुधार जरूर आएगा और चीजें अच्छी देखने को मिलेंगी लखनऊ में। जी मनीष, जबकि एक ऐसी कंपनी को भी लखनऊ में लगाया गया था कूड़ा उठाने के लिए डोर टू डोर, लेकिन बाद में उसके साथ जो विवाद हुआ और वो मशीनें, वो गाड़ियां, उस कंपनी को हटा दिया गया, उसके बाद क्या कुछ व्यवस्था की गई थी? बिल्कुल भानु, देखिए कंपनी हटा दी गई है और नगर निगम फिलहाल अपने संसाधनों से काम कर रहा है। दरअसल लखनऊ नगर निगम की एक समस्या है कि यहाँ पर ठेके पर सफाई व्यवस्था में अफसर बेहद भरोसा करते हैं और हजारों कर्मचारी उन्होंने ठेके पर रख रखे हैं और उनको हर महीने 3 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाता है और करोड़ों रुपए का इसमें पहले भी भानु जो है घोटाला निकल करके सामने आया। मनीष जी, ये जो कर्मचारी रखे हुए हैं, ये जो भुगतान होता है हर साल, इसका फायदा कितना मिल रहा है? फायदा ये मिल रहा है कि हम 129 से 112 पे आ गए। लखनऊ शहर को फिलहाल नहीं मिल रहा है और ये हमसे आपसे बेहतर लखनऊ शहर के वो पार्षद बताते हैं जो लगातार भ्रष्टाचार के आरोप भी इस पूरी व्यवस्था पर लगा रहे हैं। हालांकि योगी सरकार गंभीर है बानू, उन्हें पहली बार लखनऊ नगर निगम में आईएएस को भेजा है और ये आईएएस युवा है, अजय द्विवेदी, जैसा कि दिवाकर त्रिपाठी जी भी बता रहे थे, और ये इंदौर शहर से आते हैं। ऐसे में इंदौर से निकला हुआ युवा आईएएस जो है लखनऊ में नगर आयुक्त बन करके आया है। ऐसे में उम्मीद है, नए नगर आयुक्त से उम्मीद है, लेकिन ये उम्मीद कितनी कारगर आगे चल करके साबित होंगी ये तो वक्त बताएगा बानू। जी दिवाकर त्रिपाठी जी, आए दिन भ्रष्टाचार की खबरें आती रहती हैं, आए दिन कर्मचारियों की नाराजगी की खबरें आती रहती हैं, पार्षदों की नाराजगी की खबरें आती रहती हैं, तमाम ऐसी खबरें आती रहती हैं जिनका सीधा असर आम जनता पर पड़ता है, शहर की स्वच्छता व्यवस्था पर पड़ता है। इस सब को किस तरह से एक बैलेंस किया जाएगा, किस तरह से इन पर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि ये ऐसे मामले हैं जो कभी शायद ही खत्म होने वाले हैं। मैं समझता हूं कि जैसे अभी नए नगर आयुक्त जी आए हैं और गवर्नमेंट में भी थोड़ा सा अभी जो ये रिजल्ट्स आए हैं और इसके ग्रेडिंग के, तो उसके बाद कुछ एक जरूर इसका रिव्यू होगा और मीटिंग होगी, कुछ नई स्ट्रैटेजीज बनेंगी, क्योंकि और शहरों के मुकाबले यहाँ की जो आबादी की वृद्धि है, ग्रोथ है पॉपुलेशन की, वो बहुत ज्यादा है। इसलिए इनको और बड़े पैमाने पर जो है वो लीप्स लेने होंगे, आगे बढ़ के कदम बढ़ाने होंगे। ये मुझे लगता है कि जो नया अभी ये लीडरशिप आई नगर निगम में और शासन जो है वो इन चैलेंजेस को, ये चिंता वाकई सही है, इन चैलेंजेस पर जरूर वो चिंतन होगा और सुधार होगा और बड़े पैमाने पे इस पे डेलिबरेशंस होंगे। इस तरह की चीजें होने जा रही हैं। जी दिवाकर त्रिपाठी जी, आप क्या मानते हैं, जिस तरह से अभी व्यवस्था चल रही है लखनऊ में और जिस तरह से वहां अधिकारियों को भेजा गया है, अगली साल जो लखनऊ की रैंकिंग है वो क्या होने वाली है? क्या आप उम्मीद करते हैं अगली साल के लिए? नहीं, मैं समझता हूं जरूर जंप होगी, निश्चित रूप से जंप होगी इसमें। ये जो चीजें हुई हैं इधर, उसके बैकअप में आगे जो भी रणनीति बनाई जाएगी और हर लेवल पे जो मीटिंग्स होंगी और जो इन लोगों को टारगेट्स दिए जाएंगे, उससे एक बड़ा असर निश्चित रूप से आएगा। जी मनीष, आपको क्या लगता है कि क्या अगली साल एक बड़ा बदलाव लखनऊ की रैंकिंग में और अन्य शहरों की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश में हम देख पाएंगे, या अगले साल जो देश का पहले नंबर का जो शहर होगा, क्या वो उत्तर प्रदेश से हो पाएगा?
देखिए भानु, लखनऊ को आप सिर्फ सड़कों पर कूड़ा पड़े होने से या तमाम अन्य जो साफ सफाई व्यवस्था है उसके आधार पर नहीं आ सकते। दरअसल लखनऊ में जीवनदायिनी गोमती माँ है, गोमती नदी है, जिसके ऊपर भी सरकारों ने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन आज भी लखनऊ की इसी गोमती नदी में 27 नालों का गंदा पानी मिलता है, जो लखनऊ को स्वच्छता सर्वेक्षण में आगे न आने देने का रोड़ा अटकाने का एक बड़ा कारण है। ऐसे में सरकारों को इस गोमती नदी के बारे में, गंगा के बारे में, यमुना के बारे में भी सोचना होगा। और लखनऊ से लेकर बनारस तक, यमुना चाहे गोमती हो चाहे गंगा हो, इन नदियों की भी हालत बेहद जो है खराब है। और सिर्फ लखनऊ ही नहीं, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो नगर विकास विभाग है, यहाँ पर इससे पहले जो IAS अफसर तैनात थे, मुखिया बनाकर सरकार ने भेजा था मनोज कुमार सिंह को, उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के तमाम बड़े आरोप लगे हैं। खुद जल निगम की इंजीनियरों की एसोसिएशन ने आरोप लगाया था कि पिछले 10 सालों में सफाई व्यवस्था और नगर निकाय व्यवस्था पर सरकार 12,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है, जबकि 10 वर्षों में जल निगम को सिर्फ 1200 करोड़ रुपए दिए गए थे। ऐसे में 10 गुना ज्यादा बजट सरकारों ने बढ़ा दिया। अमृत योजना है, उसके तहत तमाम बड़े काम उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, लेकिन इन ठेकों पर बड़ा सवाल खड़ा हुआ था, भ्रष्टाचार के बड़े गंभीर आरोप भी लगे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं व्यवस्था सिर्फ लखनऊ नगर निगम या बड़े अफसरों से नहीं, बल्कि डाउन टू अर्थ तक, जीरो से लेके और टॉप तक जो अफसर बैठे हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। क्योंकि जिस प्रकार से दिवाकर त्रिपाठी जैसे अफसर पहले थे लखनऊ नगर निगम में या स्थानीय निकायों में, उन अफसरों की कार्यशैली आज के अफसरों से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। क्योंकि आज के अफसर ठेकों पर सफाई व्यवस्था को ज्यादा तवज्जो देते हैं, बजाय खुद के नगर निगमों और स्थानीय निकायों पर भरोसा जमाने के। ऐसे में कहीं ना कहीं भानु एक बड़ा सिनेरियो बनाना होगा, एक बड़ी योजना बनानी होगी नगर विकास विभाग को और लखनऊ नगर निगम को, खासतौर पर लखनऊ नगर निगम में सीनियर अफसर को सरकार को बिठाना होगा और स्थानीय निकायों को जोड़ना होगा। LDA हुआ, नगर निगम हुआ और इस प्रकार जल संस्थान, ये सारे निकाय जो है लखनऊ के, उनको एक करना होगा। और एक सीनियर IAS अफसर को जब तक नहीं बिठाया जाएगा, तब तक साफ सफाई के मामले में लखनऊ बिल्कुल मनीष, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसे अफसरों की जरूरत है जो में नहीं है जी। लेकिन मनीष, यहाँ सवाल एक ये भी उठता है कि क्या ठेका प्रथा पर जो टेंडर्स दिए जाते हैं, ठेका प्रथा जो शुरू की गई है, उसका फायदा हो रहा है या नहीं? उसका फायदा ज्यादा होता है या स्थानीय निकायों का, जो स्थानीय हमारे पास संसाधन है, उनका फायदा हम ज्यादा देखते हैं? इसमें एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या टेंडर प्रथा कहीं किसी भ्रष्टाचार को तो बढ़ावा नहीं दे रही? देखिए भानु, ठेका प्रथा उतनी कारगर साबित नहीं हो पा रही है। पिछले 10 वर्षों में नगर निगम पर तकरीबन 1000 करोड़ के कूड़ा घोटाले का आरोप है। और सिर्फ लखनऊ नगर निगम ही नहीं, हाल ही में आगरा नगर निगम में करोड़ों रुपए का कूड़ा घोटाला। बिल्कुल मनीष, यहाँ आपको रोकेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट देने के लिए। दिवाकर त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बता दें कि आधी हकीकत आधा फसाना, अभी ये जो स्वच्छता सर्वेक्षण की सूची आई है वो लग रही है, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश को बहुत काम करने की जरूरत है देश में अपनी रैंक सुधारने के लिए स्वच्छता सर्वेक्षण में। फिलहाल हमारी इस पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।